तो मेरे हिसाब से 3 वेरिएंट बिल्कुल सही बैठते हैं किया सेल्टोस के। अगर आपको चाहिए किया सेल्टोस की जल्दी डिलीवरी, बेस्ट रेट और बेस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, HTK प्लस में एक ऐसा फीचर है जो कि आपको HTX, X प्लस, GTX प्लस, X लाइन में भी नहीं मिलता। एक ऐसा फीचर HTK प्लस का मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत करते हैं इस बात से कि इस वेरिएंट में आपको कौन से इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक तो पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड 1.5 लीटर का ट्राइड एंड टेस्टेड पहले से ही बहुत अच्छी तरीके से आता है। उसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर की जाती है। साथ में मिल जाते हैं आपको पेट्रोल टर्बोचार्ज वाला इंजन IMT के साथ 6 स्पीड इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, और IMT आपको डीजल में भी मिल रहा है, यानी कि इसी वेरिएंट में आप डीजल टर्बो मैनुअल ट्रांसमिशन यानी कि IMT वाला भी परचेज कर सकते हो, जो कि अगेन 6 स्पीड इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। तीनों की प्राइस आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। मेरे हिसाब से तीनों की प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड ज़्यादा सेंस बनाता है, लेकिन क्यों कैसे वो सब बताता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लुक्स के बारे में। अब लुक्स देख सकते हो तो पूरी आपको सेल्टोस के बिग लुक्स मिल जाती है। क्यों? क्योंकि आपको रूफ रेल्स भी मिल जाते हैं, पूरे आपको सही सेक्शन ऑफ टायर्स के साथ साथ अच्छी हाइट मिल जाती है। तो फ्रंट लुक अगर हम स्पेशली देखें तो क्रोम नर्लिंग जैसे कि टॉप वेरिएंट में मिलती है, मैट फिनिशिंग के साथ इसकी ग्रिल, और यहाँ पर जहाँ पर टॉप में LED DRLs आते हैं यहाँ पर आपको सैटिन क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है। तो ये दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ओवरऑल लुक सही आ रहा है। ये क्रोम नर्लिंग को कंटिन्यू रखा गया, यानी कि जैसे पहले था वैसा वाला लुक है, तो दिखने में तो बढ़िया लग रहा है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको 4 मिल जाते हैं, सेफ्टी बहुत इंप्रूव हुई है, और साथ के साथ आपको मिल जाती है प्रॉपर बम्पर भी। अब ये जो बम्पर है ये थोड़ा सा स्पोर्टी रखा गया। अब उसी स्पोर्टीनेस की वजह से इस गाड़ी की SUV लुक और ज़्यादा सामने आती है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सेफ्टी है, जो स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी, बिल्ड क्वालिटी है, उसमें मुझे पहली वाली सेल्टोस से नई वाली सेल्टोस बेटर लगी है। वो कैसे, वो अभी डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाऊंगा। अब बारी आती है इनकी लाइट्स की। तो LED DRLs आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, लुक्स गुड, लेकिन ध्यान रखें ये आगे तक एक्सटेंड नहीं होती। यहाँ पर आपको सैटिन क्रोम में मिलेगा। टॉप वेरिएंट में LED DRL आगे तक एक्सटेंड होता नजर आता है। हेलोजन आपको बल्ब सेटअप में मिल जाता है, इंडिकेटर हेलोजन ही आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं क्रोम फिनिशिंग के सराउंडिंग के साथ। लुक्स रियली गुड। और नीचे की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो फॉग लैम्प हाउसिंग और इसका प्रोजेक्टर फॉग लैम्प दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट ध्यान रखें ये भी हेलोजन ही है। वैसे फॉग लैम्प्स हेलोजन ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, विजिबिलिटी थोड़ी बेटर रहती है। ओवरऑल लाइट्स गुड अच्छी लग रही है, बट ऑफ कोर्स जो टॉप वेरिएंट वाली यानी कि इससे ऊपर वाले HTX से जो लाइट शुरू हो जाती है वो अलग ही लेवल की सुंदर लगती है। साइड प्रोफाइल में अच्छी चीज़ ये है कि आपको HTK प्लस से ही एलॉय व्हील्स मिलने लग जाते हैं। टायर सेक्शन 205/65 R16, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में भी डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड दी गई है, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो ये एलॉय व्हील्स हैं थोड़े से ग्रे स्टोन में आते हैं, जो जिसकी वजह से मुझे पर्सनली थोड़े से डल लगते हैं, बट आपको ये एलॉय व्हील्स कैसे लगते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इतना ध्यान रखें पहले भी ऐसे ही आते थे, अब भी वैसे ही हैं जो इन वेरिएंट्स के लिए एलॉयज रखे गए हैं। पर मुझे लगता है कि हाँ, ड्यूल टोन ट्रीटमेंट, सिल्वर फिनिशिंग, क्रोम जो टॉप वेरिएंट्स में है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर ये बुरे नहीं लग रहे। एलॉय व्हील्स तो है ना, एटलीस्ट स्टील व्हील्स विद कवर से तो मच बेटर है। अब साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो ORVM के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिए ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, फोल्डेबल दोनों है, तो वो चीज़ अच्छी लगती है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको मिल जाता है यहाँ पर रूफ गार्निशिंग। ध्यान रखें ये फंक्शनल नहीं है, ये आपको सिर्फ लुक्स के लिए मिलेंगे। हालांकि गाड़ी की हाइट को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इंक्रीज़ कर रहे हैं और लुक अगेन SUV वाली फील मिल जाती है। रिक्वेस्ट सेंसर ऑन द ड्राइवर साइड भी आपको ऑफर किया जाता है। साइड पर पूरी क्लैडिंग अच्छी खासी मिलेगी। पीछे की तरफ भी आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स जो है वो रहने वाले हैं, और साथ में आपको सी पिलर के पास जो है वो क्वार्टर विंडो भी मिल जाती है, जिसकी वजह से टॉप वेरिएंट वाली फीचर्स की लुक्स तो एटलीस्ट आपको मिल जाती है कि हाँ भाई यहाँ पर आपको ये जैसे मैं बताता हूँ ग्लॉसी ब्लैक, मैट ब्लैक, पीछे मैट और ग्लास, तो इसकी वजह से फ्लोटिंग रूफ का डिज़ाइन आ जाता है और ऊपर रूफ रेल्स इसकी लुक को और ज़्यादा एनहांस कर देते हैं। 50 लीटर्स का ह्यूज फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाती है, यानी कि लॉन्ग ट्रिप्स पे जाना चाहते हो एक बार पेट्रोल भराओ, बार बार पेट्रोल पंप ढूंढने की ज़रूरत नहीं। अब बात करते हैं इसके रियर की, तो डिफॉगर, वाइपर, वॉशर सब कुछ आपको HTK प्लस में मिल जाता है, प्लस LED टेल लैम्प का ट्रीटमेंट भी। यहाँ पर भी पूरी देखेंगे तो स्ट्रिप जो है वो उसको किया की कनेक्ट पूरी करती हुई देखने को नजर आएगी, और साथ में जो सारी लाइट्स हैं वो भी आपको काफ़ी अच्छी लुक देने को बढ़िया लगती हैं। रियर प्रोफाइल में अगर हम इसकी लुक देखते हो तो ऐसा नहीं लगता कि आपको मिडल वेरिएंट या कोई थर्ड वेरिएंट जैसे आपने परचेज किया। रियर से आपको टॉप वेरिएंट वाली फीचर की जो लुक है वही मिलने वाली है। सेल्टोस को बड़ा सारा बैज, और इस तरफ आपको टर्बो GDI, बिकॉज ये टर्बो GDI वाला वेरिएंट है। नीचे की तरफ चलेंगे तो आपको मिल जाते हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर्स 4 और स्किड प्लेट अगेन स्पोर्टी वाली, और थोड़ी सी यहाँ पर फिनिशिंग जो कि थोड़ी ग्रेव्ड रखी गई है अगर आपको अच्छे से दिख पा रही है तो, जिसकी वजह से अगेन थोड़ी सी प्रीमियम लुक तो आ ही जाती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा HTK प्लस में आपको मिल रहा है, और साथ में 433 लीटर्स की मैसिव बूट स्पेस जो कि फ्लैट फ्लोर के साथ रखी गई है, और यहाँ पर आपको एक लगेज लैम्प भी है, वो भी इस वेरिएंट में मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अंधेरे में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन लाइट काफ़ी कम है।
ना होने से बेटर है, बट मुझे लगता है कि इसकी ब्राइटनेस थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए थी। बाकी पार्सल ट्रे 3 kg तक का वेट आप इजीली इस पर रख सकते हैं। अब स्पेसिफिकली पैनोरामिक सनरूफ का एक डाउट आपके लिए क्लियर करता हूँ। ये है ये वाला जो वीडियो, ये वाला वेरिएंट, ये जो हमारे सामने है, ये है टर्बो IMT, और इसी में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है HT के प्लस में। अगर हम बाकी वेरिएंट्स देखें, यानी कि नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल और टर्बो डीजल, उसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलेगी। अब प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से 13.49 लाख जो प्राइस है इसका पेट्रोल वाले वेरिएंट का मैनुअल, वो मुझे लगता है एक अच्छी प्राइस पे फिर भी आ जाता है। ऑन रोड 17.5 से 18 लाख के आसपास आपको पड़ेगा, डिपेंडिंग हम कौन सी सिटी से ले रहे हो। कईयों जगह पे 17 लाख का भी है, कईयों पे 18.5 तक चला जाता है, तो उस चीज़ का ध्यान जरूर रख लें। बट अगर हम इसमें बात करें पेट्रोल टर्बो और डीजल टर्बो की, तो उसमें मुझे लगता है कि पेट्रोल टर्बो वुड बी अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज उसमें पैनोरामिक सनरूफ भी ऐड हो जाती है, ज़्यादा पावरफुल इंजन भी ऐड हो जाता है, और डीजल की लाइफ का थोड़ा उतना पता नहीं। और आजकल ज़्यादातर लोगों की पेट्रोल की रनिंग ही सही रहती है, बिकॉज रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनको पेट्रोल सूट करता है। डीजल की रनिंग ज़्यादा होगी तभी माइलेज में आप पैसा बचा पाओगे ना, तो उस हिसाब से आई थिंक पेट्रोल टर्बो वुड बी बेटर पिक अगर डीजल में देख रहे हो। बट अगर ओवरऑल HT के प्लस में देख रहे हो, तो आई थिंक पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इज द बेस्ट ऑप्शन इन दिस पर्टिकुलर वेरिएंट। लेकिन क्या ये वेरिएंट लेना भी चाहिए? रुको वो इंटीरियर के बाद आपको बताता हूँ। ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? ये खुशबू है मेरे इन्वॉल्व 1 मोहितो लेमन कार परफ्यूम की, एक प्रीमियम ऑफरिंग लेकिन अफोर्डेबल। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें, ये एक प्रीमियम कार परफ्यूम है जिसकी खुशबू बहुत रिफ्रेशिंग है। फ्रेग्रेंस इतनी कमाल की है ना, ऐसा लगता है कि मैं किसी बीच पे चिल कर रहा हूँ। 45 to 60 डेज़ ये लॉन्ग लास्ट भी करता है, और इतनी बढ़िया एनर्जेटिक फील आ जाती है ना, मज़ा ही आ जाता है। इसे आप अपना बना सकते हो, सिर्फ इस फ्लेवर को नहीं, आपके पास और भी बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है। वेबसाइट पे जाएंगे तो 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से, कार गाइड कूपन कोड लगाना ना भूलें, और इन्वॉल्व 1 को जल्दी अपने बनाएं, फटाफट से परचेज कर लो इसको। चलो अब डोर साइड की बात भी कर लें कि HT के प्लस में आपको 4 स्पीकर सिस्टम और 2 ट्विटर सिस्टम जो है वो मिल जाता है, तो 6 स्पीकर सिस्टम आपको कंप्लीट मिलेगा। सारे कंट्रोल्स आपको ये सिर्फ ऑल 4 पावर विंडोज़ हैं, और वो भी जो सबसे मतलब ड्राइवर वाला है वो आपको मिल जाता है 1 टच अप एंड डाउन के साथ। लॉक अनलॉक यानी कि सेंट्रल लॉकिंग, ORVM फोल्ड वाली ऑप्शन, और ORVM को एडजस्ट करने की ऑप्शन आपको यहीं से मिल जाती है HT के प्लस में। पूरा ब्लैक सिस्टम मिलेगा, यहाँ पर भी आपको ब्लैक है, बट ध्यान रखेंगे दिस इज़ प्लास्टिक, दिस इज़ नॉट सॉफ्ट टच। और साथ में इस तरफ देखेंगे तो आपको सैटिन क्रोम की फिनिशिंग ऑन द डोर हैंडल। ये डिज़ाइन मुझे शुरू से ही अच्छा लगता है, पहले वाली सेल्टोस में भी था, अब भी आपको ये ऑप्शन मिल जाती है। थोड़ा सा अगर आप अंदर की तरफ आएंगे तो आपको मैं सीट्स दिखाना चाहूँगा कि आपको ये मैनुअल एडजस्टमेंट वाली सीट मिल जाती हैं, जिसमें आप इससे हाइट एडजस्ट कर पाएंगे एंड ऑफ कोर्स रिक्लाइन कर पाएंगे, और स्लाइड की ऑप्शन तो आपको मिलेगी। तो 6 वे मैनुअल एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको ऑफर की जाती है, और साइड पे मिल जाती है आपको 4 वे यानी कि स्लाइड एंड रिक्लाइन। हाइट एडजस्टेबल होने का बेनिफिट ये है कि आप अपनी अकॉर्डिंगली विजिबिलिटी जो सेट कर सकते हो। बट अच्छी चीज़ है कि ये फीचर बेस वेरिएंट से ही मिल जाता है। तो सेल्टोस अगर परचेज करो तो बेस वेरिएंट एक्चुअली वेरी वैल्यू फॉर मनी है, बिकॉज उसमें बहुत कुछ मिलता है। वो मैं अलग से हमने उसकी वीडियो बनाई है, वेरिएंट एक्सप्लेन किए गए, तो उस पर अच्छा आइडिया आपको मिल जाएगा। उसके अलावा फीचर्स की बात करें तो जैसे कि मैंने रिक्वेस्ट सेंसर दिखाया था, तो आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, यानी कि जो चाबी है वो दिखने में बहुत अच्छी लगती है। दो आपको स्मार्ट कीज़ मिल जाती हैं, एंड साथ में आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी जिससे आपकी माइलेज भी बेटर आती है, और साथ में हेडलाइट लेवलर ऑप्शन मिल जाती है। प्लस थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो एक अच्छा खासा स्टीयरिंग, ऑलमोस्ट टॉप मॉडल जैसा, बिकॉज ADAS नहीं है और एक लेदर रैपिंग नहीं है। उसके अलावा आपको सब कुछ मिल जाता है, यानी कि क्रूज कंट्रोल, बहुत अच्छी बात है, मेन्यू नेविगेशन, वॉल्यूम कंट्रोल्स, वॉइस कमांड्स, मोड्स चेंज करने हैं, फेवरेट बटन सेट करना है, सैटिन क्रोम की फिनिशिंग ऑन द स्टीयरिंग व्हील जो ऑलमोस्ट डी कट वाली फील देता है। हालांकि डी कट नहीं है, फुली रहता है, बट दिखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। ग्रिपिंग वाइज कोई इशू नहीं है, बस लेदर रेट थोड़ा सा प्रीमियम लगेगा। राइट साइड पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प सेटअप जो कि प्रोजेक्टर आते हैं, और लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाते हैं यहाँ पर आपके वाइपर के कंट्रोल्स। बट ध्यान रखिए रेन सेंसिंग वाइपर्स सिर्फ टॉप के लिए अवेलेबल है। डिजिटल क्लस्टर जो आपको मिलता है काइंड ऑफ, देखो है ये पूरी स्क्रीन, लेकिन बात वो रहती है कि वो कितना डिजिटल कितना नहीं। अब सेंटर वाला पार्ट कस्टमाइजेशन है, लेकिन अगर लेफ्ट और राइट साइड पे देखेंगे तो वो कस्टमाइज नहीं होती हैं, वो आपको STX से मिलना शुरू होता है, सॉरी STX प्लस में आई थिंक। वेरिएंट एक्सप्लेन वाली थोड़ी सी मैं ये वाली चीज़ भूल रहा हूँ ऑनेस्टली, सॉरी फॉर दैट। बाकी आपको स्क्रीन बड़ी खासी अच्छी खासी मिल जाती है, लेकिन वो आपको मैं अंदर से दिखाना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले दिखाना चाहता हूँ स्टीयरिंग के बारे में भी, कि आपको ये टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लें। साथ में मिल जाती है आपको एक डेड पैडल, बिकॉज अगेन इसमें एक्चुअल कोई क्लच वाला वेरिएंट आता ही नहीं है, बिकॉज सारे IMT हैं यहाँ पर, तो आपको विदाउट क्लच ही ऑप्शन ही मिल जाती है। डेड पैडल का साइज़ भी डिसेंट है, और साथ में ऑफकोर्स आपको ब्रेक और एक्सीलरेटर के स्टैंडर्ड पैडल्स मिल जाते हैं, बिकॉज स्पोर्टी पैडल्स अलग रखे गए हैं। इंजन भी ऑफकोर्स आप यहाँ से खोल सकते हैं, और यहाँ पर से आपको फ्यूल लिड भी ओपन हो जाएगा।
चलिए अब बात करते हैं HTK प्लस के इंटीरियर की, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय तो आप यहीं पे बिताने वाले हो। एक तो आपको बड़ी 8 इंचेस की टच स्क्रीन मिल जाती है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले, वो भी वायरलेस। इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, HTK प्लस में एक ऐसा फीचर है जो कि आपको HTX, X प्लस, GTX प्लस, X लाइन में भी नहीं मिलता। एक ऐसा फीचर HTK प्लस का मैं आपको बताता हूँ। HTK प्लस में आपको मिल जाती है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। ध्यान रखें कि अगर आप बड़ी स्क्रीन यानी कि 10.25 इंच वाली स्क्रीन लेते हो, उसमें आपको वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलता है। दैट्स वेरी वियर्ड, उसमें भी वायरलेस होना चाहिए था। यहाँ पर आपको वायरलेस मिल जाता है। साथ में ये ध्यान रखिए, वाइट नहीं है, ये टेपिंग की गई है बिकॉज ये आगे किसी पर्सन को गाड़ी जानी है, तो पियानो ब्लैक फिनिशिंग के ऊपर कोई स्क्रैच ना है, इसीलिए वाइट टेपिंग रखी गई है। ऑटोमेटिक AC, जहाँ पर आपको डिफॉगर्स फ्रंट रियर के लिए ऑप्शन मिल जाती है। साथ में नीचे मिल जाते हैं USB A पोर्ट, USB टाइप पोर्ट, टाइप C पोर्ट फॉर योर फास्ट चार्जिंग, और साथ में एक डिज़ाइन अच्छा खासा और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का बटन। इसमें कौन से बटन्स नहीं है वो आपको मिल जाते हैं, यानी कि वेंटिलेटेड सीट्स का बटन आपको यहाँ मिसिंग लगेगा, और ऑब्वियसली ड्राइव मोड्स जो हैं ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ वो मिसिंग है, बिकॉज इस वेरिएंट में वो चीज़ें नहीं आती हैं। बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में कि क्या आता है, तो मैनुअल आपको IRVM मिल जाएगा, सन ग्लास होल्डर मिल जाएगा, सनरूफ क्योंकि ये टर्बो वेरिएंट है जैसे कि मैंने बताया, तो वो आपको मिल जाती है। साथ में लाइट्स जो है LED मिलेंगी, बट LED लाइट्स दिखने में अच्छी लग रही है, बट इफेक्ट बिल्कुल ना के बराबर है। ये मेरा हाथ, ये लाइट ऑन हो रही है, यहीं तक इसकी लाइट है, हाथ नीचे आ गया लाइट गई, इतना ही है बस। ये आपको काफ़ी एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि लाइट वाइज मुझे लगता है कि उतनी ज़्यादा लाइट आपको यहाँ नहीं मिल पाती। बाकी डिज़ाइन ओवरऑल डैशबोर्ड का काफ़ी बढ़िया लगता है, बिकॉज यहाँ पर आपको एक अच्छी फिनिशिंग मिल जाती है, पियानो ब्लैक की फिनिशिंग यहाँ पर, और साथ में एक बड़ा ग्लव बॉक्स भी आपको ऑफर किया जाता है। साथ में गियर नॉब के ऊपर भी आपको लेदरेट फिनिशिंग मिल जाती है। बस स्टीयरिंग व्हील पे थोड़ा सा लगता है कि होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, एंड स्पीकर सिस्टम बढ़िया जैसे मैंने बताया वो मिल जाता है। तो लुक्स वाइज ओवरऑल सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। अब इस वेरिएंट में अच्छी चीज़ ये है कि साउंड मोड लैंप्स जो है वो भी आपको ऑफर किए जाते हैं, जिसकी सेटिंग हम यहाँ से चेंज कर सकते हो। ग्लो एंड कलर थीम आप यहाँ से अलग अलग चूज़ कर पाओगे। इंटीरियर यानी कि सेकंड रो में फीचर्स अच्छे मिल जाते हैं, यानी कि प्रॉपर AC बेड्स बेस वेरिएंट से मिलने लग जाते हैं। टाइप C पोर्ट आपको मिल जाता है, फ़ोन के लिए अलग से स्टोरेज मिल जाती है। जो पूरा आपको ये ट्रांसमिशन टनल है यानी कि बीच की टनल है वो भी बहुत छोटी मिलती है ताकि 3 लोग आराम से बैठ सके। सेल्टोस में पहले भी स्पेस बहुत अच्छी मिल जाती थी, अब भी पूरी स्पेस मिलती है। हेडरूम भी डिसेंट मिल जाता है, पैनोरामिक सनरूफ का व्यू बहुत अच्छा लगता है, फ्रंट का व्यू तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। नी रूम, लेग रूम, अंडर थाई सपोर्ट, फैमिली के साथ जाओ आराम से, टेंशन ही कोई नहीं, सब पूरा सपोर्ट रहेगा इस व्हीकल का, क्योंकि कुशनिंग भी बहुत अच्छी मिल जाती है। लेकिन 2 चीज़ें बताना चाहूँगा, एक तो जो ये हेडरेस्ट है ये आपको मिल जाते हैं फिक्स्ड, एडजस्टेबल नहीं है, ध्यान रख लेना थोड़ा सा, तो बीच वाले पैसेंजर के लिए तो है ही नहीं, तो ये थोड़े से कंफर्टेबल कम फील होते हैं। हालांकि ये वाले ऑफकोर्स आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं फ्रंट दोनों। और दूसरा आर्मरेस्ट, उसकी कमी आपको यहाँ पर महसूस होगी क्योंकि HTK प्लस में किसी भी तरह की आर्मरेस्ट यहाँ नहीं आती। फ्रंट में आर्मरेस्ट अलग ही मिल जाती प्रॉपर स्टोरेज के साथ, बट रियर में थोड़ी सी कमी महसूस उस चीज़ की हो सकती है। बाकी सीट बेल्ट वगैरह सेफ्टी का तो पूरा ध्यान रखा ही गया, बिकॉज 6 एयर बैग स्टैंडर्ड है। सीट की जो ड्राइवर सीट और ड्राइवर और को ड्राइवर की जो सीट बेल्ट है उसे आप एडजस्ट कर सकते हो, और सेफ्टी में तो और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, वो अभी आपको मैं अलग से बताया था। बट रियर की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो मुझे स्पेस अच्छी खासी मिल जाती है, चाहे डोर साइड हो, चाहे नी रूम हो, चाहे 3 लोगों की बैठने की जगह हो। चलिए अब थोड़ी सी सेफ्टी की बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी वाइज आपको 6 एयर बैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, साथ में आपको हिल असिस्ट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, ये सारे वेरिएंट्स में मिलते हैं। और HTK प्लस में जो एडिशनल फीचर्स हैं, फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स हैं, रियर कैमरा आपको ऑफर किया जाता है, डिफॉगर वगैरह, वॉशर वाइपर भी आपको ऑफर किए जाते हैं। तो HTK प्लस की सेफ्टी उस वजह से थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज आप सबके लिए, अगर आपको चाहिए किया सेल्टोस की जल्दी डिलीवरी, बेस्ट रेट और बेस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और आप दिल्ली से हो तो इस नंबर पर कॉल ज़रूर कर दें। आपको किया सेल्टोस के वेरिएंट्स, सोनेट, कारंज, इन सब की डिलीवरी की इन्फॉर्मेशन, बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस सब कुछ मिल जाएगा, बिकॉज हम आए हैं जयंती किया पे, जहाँ पर आपको एक अच्छी सर्विस मिल जाती है। तो कॉल करना ना भूलें। अब रही बात कंक्लूजन की कि किसको ये वेरिएंट लेना चाहिए और किसको तो अवॉइड करना चाहिए। मेरे हिसाब से HTK प्लस उनके लिए सही रहेगा जिनको कुछ फीचर्स चाहिए जिसमें सनरूफ आ जाती है, लेकिन उनको फिर उस पेट्रोल टर्बो वाला वेरिएंट लेना पड़ेगा। और अगर वही ले रहे तो आई थिंक HTX में चले जाओ ना यार, सनरूफ के लिए वो बेटर ऑप्शन रहता है, बिकॉज उसमें आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी एक अच्छी पावर प्रोवाइड कर देता है। टर्बो की जो पावर है वो ज़्यादा तो होती है, लेकिन हमें क्या उतनी पावर की रिक्वायरमेंट रहती है। हाँ, अगर आपको शौक रहता है फीचर्स का, पावर का, फिर तो GTX प्लस पे जाओ। लेकिन अगर इन वेरिएंट्स में देख रहे हो, 15 लाख के आसपास के एक शोरूम में देख रहे हो, तो डेफिनेटली HTX 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इससे थोड़ा सा मुझे बेटर लगता है।
इसीलिए एच टी के प्लस को छोड़कर मैं एच टी एक्स की सलाह आपको देना चाहूँगा ऑफ द नेचुरल एस्पिरेटेड, बिकॉज उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेटर प्रोपोजिशन मिल जाती है। और अगर आपको माइलेज बहुत ज़्यादा चाहिए फिर तो डीजल की तरफ जाना ना, उसके लिए तो अलग अलग वेरिएंट्स अवेलेबल हैं ही। तो मेरे हिसाब से 3 वेरिएंट बिल्कुल सही बैठते हैं किया सेल्टोस के, एच टी ई, एच टी एक्स और एच टी नहीं, जी टी एक्स प्लस। उसमें अगर आपको मैट फिनिशिंग वाला चाहिए तो एक्स लाइन तो है ही, उन दोनों को मैं सेम ही कंसीडर करता हूँ। तो ये 3 वेरिएंट मेरे पर्सनल फेवरेट है, मेरे हिसाब से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स वही रहते हैं। व्हाट डू यू थिंक नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इतना ही नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी बाकी वीडियो जरूर चेकआउट करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।